तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए, जितने भी हमारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका ब्रांच सीएसई है। इस साल 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, बहुत सारे मन में डाउट एंड कंफ्यूजन है कि किस तरीके से अपने सीजीपीए एसजीपीए को गेन किया जाए। तो आज मैं 45 डेज का मास्टर रोड मैप लेके आ चुका हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिससे अगर आप इस रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ चीजों को फॉलो कर लेते हैं, तो इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं कि आप एग्जामिनेशन में 8+ एसजीपीए गेन करेंगे। आपको पता है कि एसजीपीए पर सेमेस्टर के रिगार्डिंग बनता है और सीजीपीए आपका फाइनल मिला के बनता है। तो एसजीपीए की हम बात करेंगे, 6 सेमेस्टर के एसजीपीए में आप 8+ एसजीपीए स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन अच्छी तरीके से इनको देखना है। एक एक स्टेप को बहुत ईमानदारी से और सावधानी पूर्वक आपको देखना है और समझना है। और इसका जो नोट्स है मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल में भी आप जुड़ जाइएगा, जैसे कि आप अगर आप चाहते हैं उसको तो आप एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन सारी चीजों को शूट करने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है, चीजों को तैयार करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार आप भी दिखाइए। और 6 सेमेस्टर के रिगार्डिंग जितने भी प्लेलिस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे मिल रहे होंगे। आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स वगैरह भी अगर एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ के नोट्स को एक्सेस करके उनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीएसई ब्रांच के अंदर मेनली आपके 7 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पहला आपका ओपन इलेक्टिव और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपके कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है मशीन लर्निंग, दूसरा सब्जेक्ट आपका है कंप्यूटर नेटवर्क्स, तीसरा सब्जेक्ट आपका है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके बाद आपका है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन, देन आफ्टर कंपाइलर डिजाइन, उसके बाद आपका है नॉलेज मैनेजमेंट, उसके बाद आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। यानी मेनली 7 ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम चीजों को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपका मास्टर प्लान होना चाहिए और 45 डेज का प्लान आप किस तरीके से लेके चलेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले फेज 1, यानी इसको 3 फेज में मैंने डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 में आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपका डे 1 से लेके डे 30 तक आएगा, यानी 1 से लेके 30 दिन तक, यानी 1 महीने तक तकरीबन आपको इस रोड मैप को फॉलो करना है। जिसमें वीक 1 में आपको क्या करना है देखिएगा, डे 1 से डे 7 में आपको क्या करना है, मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो कि पहला वीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग क्या होता है, कितने टाइप के मशीन लर्निंग होते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। यानी मशीन लर्निंग के अंदर आपको ये जो आपके 5 टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर 1 से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है, यानी 1 वीक के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, इस फर्स्ट वीक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है, तो आपको ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल होता है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको टीसीपी आईपी मॉडल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज जो होती हैं, उनको आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इतनी चीजों को आपको फर्स्ट वीक के अंदर कवर अप करना है, ठीक है। अगर हम टारगेट की बात करें, यानी वीक 1 के अंदर आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पहला सब्जेक्ट आपका मशीन लर्निंग का, दूसरा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। डेली टारगेट आपका होना चाहिए कि 4 घंटे तक आपको थ्योरी पढ़ने हैं, 1 घंटे आपको नोट्स को देने हैं, और 20 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ना रख के आप यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो आता नहीं है, पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, आप बेहतर अगर ग्रेड हासिल करना चाहते हैं और नॉलेज को भी बेहतर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट के 45 डेज में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीक 1 का ये टारगेट था। अगर मैं वीक 2 की बात करूं तो अगेन मशीन लर्निंग के अंदर आपको डिसीजन ट्री देखना है, उसके बाद आपका नेवेज देखना है। अब देखिए, आप घबराना नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं और हाईली वेटेज के अकॉर्डिंग, यानी जो सबसे हाई है उसको सबसे हाई पे रखा गया है और जो थोड़ा बहुत लो है उसको लो पे रखा गया है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर वीक 2 में आपका डिसीजन ट्री, उसके बाद आपका नेबेस थ्योरम, उसके बाद आपका केएनएन, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करूं तो उसमें आपका डेटा लिंक लेयर आपको कवर अप करना है, एरर डिटेक्शन कवर अप करना है, फ्लो कंट्रोल एंड एआरक्यू प्रोटोकॉल यूज करना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनके रिलेटेड चीजों को आपको कवर अप करना है, ठीक है।
अगर मैं वीक 13 की 3 की बात करूं जिसमें आपका डे 15 से 21 तक का आएगा, तो इसमें आपको एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको पाइपलाइनिंग देख लेना है। पाइपलाइनिंग टॉपिक क्या होता है, किस तरीके से पाइपलाइनिंग काम करता है, हाजार्ड्स क्या होते हैं, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर क्या होता है, रिस्क एंड सिस्क क्या होते हैं, ठीक है। यानी वीक 3 के अंदर आपको एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये 4 टॉपिक कवर अप करने हैं, ठीक है। वीक 3 के अंदर अगर मैं कंपाइलर डिजाइन की बात करूं तो 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं जिसको आपको कवर अप करना है, जिसमें पहला आपका है लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, देन आफ्टर फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद आपका सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। टारगेट ये होना चाहिए कि 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं वीक 3 के अंदर। ये 2 सब्जेक्ट जो है उनके रिगार्डिंग 2 लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेने हैं, जो कि लगे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है, उनको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आता है हमारा वीक 4। वीक 4 हमारा है जो कि आपका डे 22 से डे 30 तक का है, जिसमें आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक सिस्टम आपको देख लेना है कि ग्राफिक सिस्टम क्या होता है, कैसे ग्राफिक सिस्टम काम करता है, एसकेन कन्वर्जन किस तरीके से होता है, डीडी ए एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद आपका ब्रेजम एल्गोरिथम क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है। और वीक 4 के अंदर अगला सब्जेक्ट आपका है नॉलेज मैनेजमेंट का। तो आपको देख लेना है कि नॉलेज मैनेजमेंट के बेसिक्स क्या है, यानी बेसिक उसका इंट्रोडक्शन, वो कैसे काम करता है। उसके बाद आपको देख लेना है नॉलेज क्रिएशन क्या होता है, नॉलेज शेयरिंग क्या होता है, ठीक है। देन आफ्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट का प्लानिंग ये टॉपिक डिस्कस करना है, देख लेना है, शेड्यूलिंग डिस्कस कर लेना है, पीआरटी डिस्कस कर लेना है एंड सीपीएम डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका डे 1 से लेकर डे 30 तक का ये प्लान था, जो कि आपका क्या था, प्लान 1 था, हमारा फेज 1 था। फेज 1 में हमने वो चीजों को कंप्लीट कर लिया। अब फेज 2 में हमारा डे 31 से लेके डे 38 तक, यानी लगभग 1 हफ्ते का ये प्लान होगा, जिसमें आपको डे वाइज इंपॉर्टेंट यूनिट्स को रिवीजन करना है। जैसे अगर मैं डे 31 की बात करूं तो डे 31 में आपका मशीन लर्निंग में आपको रिग्रेशन देख लेना है, क्लासिफिकेशन देख लेना है, ठीक है। दूसरा आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपको नेटवर्क लेयर देख लेना है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होते हैं उनको देख लेना है 31वें दिन में, ठीक है। अगर मैं 32वें दिन की बात करूं 32 डेज की, तो वहां पे आपका मशीन लर्निंग के अंदर आपको क्लस्टरिंग देख लेना है, के मीन्स देख लेना है, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको राउटिंग एल्गोरिथम देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद डे 33 की मैं बात करूं तो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको पाइपलाइन हजार्ड्स देख लेने हैं एंड मल्टी प्रोसेसर देख लेने हैं, ठीक है। डे 34 की हम बात करें कंपाइलर डिजाइन में आपको पार्सिंग टेक्निक देख लेने हैं, LL1 पार्सर क्या होता है एंड LR पार्सर क्या होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं ऐसे ही हवा में नहीं लिख दी गई है, एक अच्छा खासा रिसर्च के साथ इन चीजों को ऐड किया गया है और हाईली वेटेज के साथ चीजों को ऐड किया गया है कि किस तरीके से चीजें हाईली टू लो वेटेज कैरी करती हैं, ठीक है। डे 35 की मैं बात करूं तो 35वें दिन में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर 2D ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना है एंड 3D जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको देखना है। अगला हमारा है 36 डे, जो कि आपका 36वां दिन है, जिसमें आपको नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर केएम साइकिल यानी जो नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल होता है उसको देख लेना है, कवर अप कर लेना है। उसके बाद नॉलेज जो रिपोजिटरीज होती हैं उनको आपको कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद डे 37 की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना है और कॉस्ट एस्टिमेशन देख लेना है, ठीक है। और लास्ट डे 38 में आपको क्या करना है, जो कंप्लीट फॉर्मूला एंड डायग्राम है, यानी जितने भी आपने मान लीजिए कि आपने एक दिन से लेके 37वें दिन तक जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका नोट्स तो आपने बनाया होगा, उस नोट्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन आपको 38वें दिन पे करना है और जितने भी डायग्राम्स हैं उन सारे डायग्राम्स का रिवीजन आपको करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से गाइड करके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आता है फेज 3। पहला फेज कंप्लीट हुआ, दूसरा फेज कंप्लीट हुआ, तीसरा फेज हमारा है जो कि आपका 39 से 42 डेज तक का है, ठीक है। यानी 39 से लेके 42 दिन तक का हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। तो 39 डे में आपको करना क्या है, मशीन लर्निंग के पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं, देखने हैं किस तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनको सॉल्व करके उनको आपको नोट्स को अपने पास बनाना है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगला जो हमारा है, अगला हमारा है 40 डे का, जो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पीवाईक्यू आपको देखना है और 41 डे में आपको एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंपाइलर डिजाइनिंग का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है। उसके बाद आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपको देखने हैं, ठीक है। यानी 4 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, 4-5 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं आपको डे वाइज कैटेगराइज की गई हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। क्लियर है। अब हमारा आता है फेज 4, जो कि हमारा लास्ट फेज है, लास्ट ऑफ लास्ट फेज है, जिसमें आपको करना क्या है, 43 से 45 डेज तक का प्लान है, ये 2 दिनों का प्लान है ये। तो यहाँ पे आपका 43 डे के अंदर आपको करना क्या है, 43 डे के अंदर आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स जैसे कि आपके मशीन लर्निंग के अंदर आपको रिग्रेशन डिस्कस कर लेना है, देख लेना है, जो आपका डिसीजन ट्री है उसको देख लेना है, केएनएन देख लेना है, क्लस्टरिंग देख लेना है, ठीक है।
कंप्यूटर नेटवर्क्स की मैं बात करूं तो आपको ओएसआई देख लेने हैं, टीसीपी आईपी देखना है, राउटिंग देखना है और कंजेशन कंट्रोल देखना है। अगर मैं डे 44 की बात करूं तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स में आपको कंपाइलर डिजाइनिंग के अंदर लेक्सिकल एनालिसिस को देख लेना है, पार्सिंग देख लेना है, कोड जनरेशन देख लेना है, ठीक है। उसके बाद एसीए की मैं बात करूं तो एसीए के अंदर आपको पाइपलाइनिंग, हजार्ड्स एंड मल्टी प्रोसेसर देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद डे 45 की मैं बात करूं तो डे 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें आपको डीडीए देख लेने हैं और जो आपका ब्रेजहम जो होता है उसको देख लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना है, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट की बात करूं तो उसके अंदर आपको केएम साइकिल देख लेना है, नॉलेज शेयरिंग देख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो पीआरटी, सीपीएम और रिस्क मैनेजमेंट आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे 45 डेज के प्लान थे और स्टार वाइज सारी चीजें आपको दी गई हैं, जिसमें कि आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है हाईली वेटेज है आपको बताया गया कि कंप्यूटर नेटवर्क आपको 5 स्टार दिया गया है, मशीन लर्निंग को भी 5 स्टार दिया गया है, कंपाइलर डिजाइनिंग को 5 स्टार, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को 4 स्टार, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन को आपको 4 स्टार, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 3 स्टार एंड नॉलेज मैनेजमेंट का आपको 3 स्टार दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से 45 डेज का पूरा प्लान आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से चीजों को तैयार करते हैं। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैंने वन शॉट वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को प्रोवाइड कर दिया है और बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, सारे सब्जेक्ट के जो प्लेलिस्ट है उन सारे प्लेलिस्ट के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप जो आपके चैनल है उनमें जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके जो नोट्स वगैरह है उनको आप एक्सेस करके उनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और फ्रेंड सर्कल में ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और अच्छा खासा रिस्पांस दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग अगले यूनिट के रिगार्डिंग, अगले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो चीजें अपलोड कर सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।